रखा और ये भी बता दिया कि राजन तुम्हारी बेटी 5 वर्ष की होगी, प्रभु कृष्ण के नाम की दीवानी बनेगी। और हाँ, इस बेटी की हस्तरेखा ये भी कह रही है इसका होने वाला पति, इसका जीवन साथी द्वारकाधीश कन्हैया ही होंगे। राजा खुशी में उछलने लगे, प्रभु अगर कृष्ण मेरे जीवन में दामाद के रूप में आ जाएं तो 4 चांद लग जाएंगे जिंदगी में। प्यारे नारद जी बताकर चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। रुक्मिणी की अवस्था 5 वर्ष की हुई। बैठी बैठी खेल खेल रही है सखियों के साथ में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। एक ब्राह्मण देव, एक संत गली से निकलते हुए गए और कहते हुए गए हैं, प्यारे ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें वो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी ने ये सुना कि प्रभु का अवतार हो गया है प्यारे, तो रुक्मिणी खुशी में उछलने लगी, नाचने लगी। उसी दिन से रुक्मिणी कृष्ण की बहुत बड़ी दीवानी बन गई प्यारी। सखियों के बीच में बैठती है, कृष्ण के नाम की चर्चा। हर वक्त कृष्ण का नाम, हर वक्त कृष्ण का ध्यान, हर वक्त प्रभु का चिंतन, हर वक्त सखियों के बीच में बैठकर कृष्ण की ही बात। धीरे धीरे रुक्मिणी विवाह योग्य हुई। मैया शुद्धवती ने देखा बेटी विवाह योग्य हो चुकी है। बांदी को भेजा कि जाओ दरबार से मेरे महाराज को महलों में लेकर आओ। बांदी महाराज को लेकर आई, महाराज को बताया। जब महाराज को लेके आई तो रानी ने राजा को आते देखा, आरती उतारी, पलंग बिछाया, जलपान कराया। पंखा से हवा करती हुई बातें करने लगे। सुमन विचार नहीं किया, दिन प्रतिदिन बेटी रुक्मिणी विवाह योग्य होती जा रही है। राजा कहने लगे आप परेशान न हो, बेटी के वर के बारे में, जीवन साथी के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं दरबार में जाकर। तुमने हमारी आंखें खोल दी भद्रे, मैंने तो बेटी के बारे में कुछ विचार ही नहीं किया। रानी कहने लगी सुमन, यौवन अवस्था में अगर बेटी आंगन में घूमे तो बेटी के यौवन अवस्था को देखकर माता पिता भाई को पाप लगता है। और भैया एक बात बताऊं, अगर लाली पड़ रही है तो अच्छी बात है। आपको लग रहा है बेटी में कुछ हुनर है तो अच्छी बात है, पढ़ने दीजिए उसे। और अगर बिटिया घर में आएगी पढ़ाई लिखाई की बातें बंद करके, अगर बिटिया पढ़ाई लिखाई की बातें बंद करके, रामायण गीता की बातें बंद करके, अगर बेटी घर में आकर के ज्यादातर शादी विवाह की बातें करने लगे तो जो समझ रहे लली ब्याला चाय मांग करते हो फिर उनकी। हाँ। बेटी विवाह योग्य हो चुकी है। राजा रानी से कहते हैं तुम परेशान न हो, बेटी के जीवन के बारे में हम अभी जाकर के दरबार में चर्चा करेंगे। रानी को समझाने के बाद पुनः महाराज दरबार में आए। दरबार में आकर के ये अनाउंस किया है, किसी के दिमाग में मेरी बेटी रुक्मिणी योग्य अगर कोई वर हो तो उसका नाम हमें बताएं, उस लड़के का नाम हमें बताएं। एक खड़ा हुआ बोला जरासंध कैसा रहेगा, दूसरा खड़ा हुआ जवाब दिया महाराज नहीं। बोले तुम बताओ, बोले हमारे दिमाग में दुर्योधन कैसा है। तीसरा खड़ा हुआ कहने लगा महाराज दुर्योधन वो घमंडी, सगे भाइयों का सगा नहीं बन पा रहा है, वो किसका हो सकता है। सुबह दोपहर से शाम होने के लिए आई, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि बेटी की शादी कहाँ की जाए। प्यारे अंत में
महाराज भीष्मक का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था रुक्मग्राज खड़ा हो गया। रुक्मग्राज बोला, पिताजी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बोल लूं? बोले बोलो। बहन रुक्मिणी योग्य वर द्वारकाधीश कृष्ण कैसे रहेंगे? राजा खुशी में उछलने लगा, कहाँ गए नाई ठाकुर, कृष्ण के लिए पत्र ले जा। इतनी बात कह पाई तब तक महाराज भीष्मक का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम है रुकुम खड़ा हो गया। रुकुम कहने लगा, पिताजी उस ग्वाल का मारा कन्हैया का नाम सुनकर के इतने खुश हो गए तुम, जिसने बन बन में गाय चराई, लूट लूट कर माखन खाया, सखियों के साथ में नृत्य करता रहा, बन बन में गाय चराता रहा, देखन में सकल का है ना सूरत का है, उसके साथ में अपनी बहन की शादी कभी नहीं कर सकता। भीष्मक कहने लगी, बेटा अगर उसने लड़का बता दिया है तो शादी थोड़ी नहीं हो गई, तो परामर्श किया जा रहा है। तेरे दिमाग में कोई लड़का हो तो तू बता दे। रुकुम कहने लगा, बूढ़े बाप बात ये है ना, जहां बड़े बैठे होते हैं वहां छोटों का बोलने का कोई अधिकार। ये कैसे बोल गया? बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम बताओ। बोले पिताजी मेरे दिमाग में है। बोले कौन? चंदेली में बास करने वाला मेरा साला शिशुपाल। आंखों में लोहो के खतरे लेकर के भीष्म कहने लगे, रुको